देखिए प्रश्न दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। हमको इस प्रश्न में ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। ध्यान रखना है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग काम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि प्रतियोगिता में जो लड़कों की संख्या है, आप सबसे पहले मानिए कि माना प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या हम लड़कों की संख्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसे 4 अधिक करेंगे वो लड़कियों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमको दो यहाँ पे जो है पद मिल गए। कौन से पद मिल गए, तो आप कहेंगे चर पद मिल गए, तो x और y। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। मतलब ये जो लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाया जाए तो x लड़के और y लड़कियों, इन दोनों को मिलाया जाए टोटल संख्या कितनी है, 10 है। समीकरण नंबर 1 मिल गया। उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम y प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त होगा, तो x में 4 जोड़ने पर। कैसे, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या x है उससे 4 अधिक कर दिया तो क्या मिल रहा है, लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के रूप में बनाएंगे तो हम इसको कर सकते हैं क्या, y माइनस एक्स बराबर 4। समीकरण नंबर 2 मिल गया हमको। ठीक है, 2 समीकरण मिल गए। अब आपको पता है कि हमको ग्राफीय विधि से कैसे हल करना होता है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से बॉक्स बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, तो आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखना है x का मान, नीचे लिखना है y का मान। अब उसी तरीके से अब ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा नंबर x का मान ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम x का मान 10 ले लें, मतलब यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा। 10 इस तरफ आएगा तो 10 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। 0 बराबर माइनस वाई, मतलब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब वाई का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अब क्या ले लें, अगर दूसरा मान हम ले लें, यहाँ पर मान लीजिए 0 ले लेते हैं। अगर x का मान 0 ले लें तो x का मान 0 लेंगे तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। मतलब y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम x का मान 5 ले लें, अगर x का मान आप 5 लेते हैं तो आप x के जगह पे 5 रखेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से आप समीकरण नंबर 1 से एक शेड्यूल आप बना लेते हैं। उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे करें कि समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो सबसे पहले देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए x का लिए थे तो आप यहाँ पे y का ले सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं इसी तरीके से और बीच में एक लाइन खींचते हैं, ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। ठीक है, और हमको क्या मान प्राप्त करना है, 2-3 मान प्राप्त कर लेना है क्योंकि हमको यहीं ग्राफ में रखना पड़ता है। अगर हम x के जगह पे 0 रख दें, मतलब यहाँ पे अगर 0 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर x की जगह पे -4 रख दें तो y का मान 0 आ जाएगा। देखिए 4 पहले से था और यहाँ पे -4 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जीरो हो गया। अब अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रख दे तो y का मान 5 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ बिंदु निकल के आ गए हैं हमारे सामने।
और इसी को हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? देखिए, एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो यहां पर हमने दो लाइन खींच दिया। जहां पर आप देखें तो ये आपका y अक्ष मान लेते हैं और ये x अक्ष हो जाएगा। और यहां पर आपको लाइन खींचना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से खींच दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ आपका है। ग्राफ पे आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा 9 और 10 तक के ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको आप ले लेते हैं 9, यहाँ तक लेते हैं 10। ठीक है? क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पहले देखें तो एक बिंदु हमको मिलेगा 10,0, मतलब x का जो मान होगा वो 10 होगा, y का मान जो होगा वो 0 मिलेगा। मतलब वो बिंदु हमको कहाँ मिलेगा, ये देखिए x मतलब ये वाली लाइन, y मतलब ये वाली लाइन। तो 10,0 तो 10 x पर लेना है तो ये रहा, और 0 कहाँ पर लेना है, y पे लेना है तो ये रहा। तो ये 0 बिंदु यहाँ पे है तो 0 ये 10,0 मतलब बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 10,0, एक बिंदु मिल गया। दूसरा जो है वो है 0,10, क्या है 0,10, मतलब y पर आपको 10 लेके जाना है, और जब y पर 10 लेके जाना है तो यहाँ पर मिलेगा, जबकि 0 ये होता है तो यहाँ पर मिलेगा 0,10। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 0,10। कौन सा बिंदु है, ये बिंदु। क्लियर है? अब इसके बाद 5,5 है तो 5,5 कैसे मिले, x अक्ष पे आप 5 यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, y,5 यहाँ पे है। देखिए तो इन दोनों को ऐसे अगर क्रॉस करें तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ पे 5,5 बनेगा। तो यहाँ पर आपका 5,5 बन जाएगा, बना दीजिए यहाँ पे। तो ये कहेंगे ये 5,5 हो गया। इसके बाद अब अगर बात करें तो 0,4 भी हमको चाहिए, 0,4। 0,4 कहाँ पर मिलेगा, अभी हमको अगर 0,4 चाहिए तो 0,4 कहाँ पर मिलेगा, तो कहेंगे 0 तो यहाँ पर है और 4 कहाँ पे है, y का 4 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर मिलेगा हमें 0,4। इसके बाद क्या चाहिए, माइनस में 4 चाहिए, तो इसका मतलब पहले हमको माइनस का बनाना पड़ेगा। तो -1 -2 3 4 ये रहा -4। ठीक है, -3 -2 -1 ये x अक्ष का है, बाकी 0 तो यहीं पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका जो बिंदु है ये निकल के आएगा -4,0। ठीक है? अब इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे कि 1,5, 1 मतलब x पर ये रहा और 5 मतलब ये रहा, तो कहेंगे यहाँ पर 1,5 है। अब यहाँ पर जैसे ही आपको सभी के सभी मिल गए तो आपको क्या बनाना है, लाइन बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें लाइन बनाते समय, तो ये देखिए ये यहाँ से लाइन अगर स्टार्ट करें तो ये लाइन एक देखिए निकल के सामने आएगी। ठीक, तो ये एक लाइन बनी, और दूसरी लाइन में देखिए आप ध्यान से देखेंगे मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी ये एक लाइन बनेगी इस तरीके से, तो ये हो गई दूसरी लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 लाइन आपको दिख रहे हैं, 2 लाइन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन आपको दिख रहे हैं। यही दोनों लाइन आपके क्या हैं, यही दोनों समीकरण है। ये जो 2 आपने समीकरण निकाला है यही दोनों आपके समीकरण है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप कहें कि समीकरण अगर सॉल्व आपने किया है तो क्या इसका हल क्या निकला, तो पहला समीकरण x + y बराबर क्या था 10, दूसरा समीकरण क्या था y - x बराबर 4 था। अगर इन दोनों को जोड़ दें, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को जोड़ दें तो x से x कट जाएगा और y में y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14/2 और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा 7, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी थी 7। अच्छा, टोटल लड़के कितने थे, या समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। तो x + 10 बराबर 10, x + 7 बराबर 10, ये y का मान कितना आया है 7 आया है, 7 हो गया है। तो x बराबर 10 - 7, x बराबर 3। मतलब जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है 3, और जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है 7। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ग्राफ बनाने की विधि भी आपको पता चला होगा।